position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. ईरान के मामले में पोजीशन मजबूत, ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया। अमरीकी सदर का दावा, कहा ईरान में जो भी रहनुमा बनना चाहता है उसका अंजाम मौत पर होगा। ईरान ने अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों पर हमला किया। ईरानी लॉन्चर्स और मिसाइल सिस्टम का सफाया किया जा रहा है। अगर हम हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। हमने ईरान में 47 साल से जारी कत्लेआम को रोका। अमरीकी सेनेट भी ट्रंप की जंगी पॉलिसी की हामी। सदर के जंगी इख्तियारात महदूद करने ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी की करारदाद मुस्तरद कर दी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद हुई। डेमोक्रेट अरकान ट्रंप के फैसले पर बरस पड़े। सेनेटर चक शूमर बोले, ट्रंप अमेरिका को ऐसी जंग में क्यों धकेल रहा है जिससे अमरीकी नहीं चाहते। सेनेटर हकीम जेफरीज ने कहा, सदर ट्रंप हमारे आइन को आग लगा रहे हैं। अमरीका और इसराइल की जारियत, ईरान पर हमलों की ताज़ा लहर। तेहरान, किरमानशाह, तबरेज़ और यज़्द में हमले, बुखान का गवर्नर हाउस भी निशाना। फौजी मराकज़ पर बमबारी, शहादतों की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई। कुर्द जंगजुओं भी मैदान में कूद पड़े। अमरीकी टीवी के मुताबिक कुर्द मिलिशिया ने भी ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कुर्द मिलिशिया को वार्निंग, अमरीकी हिमायत से बाज रहने की तंबीह। रिजीम चेंज की तो इसराइल की न्यूक्लियर साइट डिमोना को निशाना बनाएंगे, ईरानी फ़ौज का ऐलान। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और इराक पर मिसाइल दाग दिए। तुर्की पर भी वार, मिसाइल को नेटो के दिफाई निजाम ने मार गिराया। ईरान का सऊदी अरब पर भी क्रूज मिसाइल और ड्रोन से वार। सऊदी वजारत दिफा का अल-खर्ज शहर के करीब 3 मिसाइल गिराने का दावा। ईरान के हमलों में इसराइल के शहर रामतगान में तबाही। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर मिसाइल दागे। सिफारती महाज भी गर्म, ईरानी हमलों के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुतहर्रिक मार्को रूबियो का सऊदी अरब और तुर्क मनसब से टेलीफोनिक राबता। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू, खित्ते को दरपेश ख़तरात और इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तुर्क मनसब से राबता, वाज़ेह किया कि ईरान अमरीका और इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अरब लीग का ईरानी हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। हमसाय ममालिक पर हमले आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार। सिक्योरिटी जनरल अरब ने वाज़ेह किया कि ईरान के बहरान को दूसरे ममालिक पर हमले का जवाब नहीं बनाया जा सकता। हमलों से ताल्लुकात पर गहरा असर पड़ेगा। ईरानी ड्रोन हमलों में 73% और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स में 86% कमी आ गई। अमरीकी सेंटकॉम का दावा, ईरान की जानिब से अमरीकी तैयारा गिराए जाने की भी तरदीद। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि फ़ौज ने ईरान में 2000 अहदाफ को निशाना बनाया। इंटेलिजेंस देख रही है खामनाई के बाद कौन आएगा। ईरान को अबनाए हुर्मस पर कंट्रोल नहीं करने दिया जाएगा। अमरीकी बहरिया जल्द ऑयल टैंकर्स की हिफाजत शुरू कर देगी। अमरीका का बहरी मशकों के लिए गए ईरानी जहाज़ पर हमला, आबदोज ने टॉर्पीडो से निशाना बनाया। 140 से ज़ायद अफराद सवार थे। 87 की लाशें निकाल ली गईं, 32 को बचा लिया गया, दीगर की तलाश जारी। श्रीलंकन हुकाम के मुताबिक इमदादी टीमें मौके पर पहुंची तो जहाज़ का कोई निशान मौजूद नहीं था, समंदर में डूब चुका था। अमरीकी वज़ीर दिफा का ईरानी जहाज़ को निशाना बनाने का एतराफ़। भारत ने ईरानी जहाज़ को मशकों के लिए बुलाया, अमरीका ने तबाह कर डाला। मोदी सरकार अपने मेहमान की हिफाजत भी न कर सकी। अमरीका का ईरान के 20 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को माजी का किस्सा बना दिया। एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउसेज मलबे का ढेर, तबाही की सैटेलाइट तस्वीर मंजर आम पर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी तस्दीक कर दी। अफगान वजारत दिफा का भी पाकिस्तानी फजाई हमले का इतराफ। ईरान ने सदर ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की। अमरीकी वज़ीर दिफा का दावा, कहा अमरीका ईरान में जीत रहा है। मजीद अफवाज मशरिक़ वस्ता पहुंच रही हैं।
1 हफ्ते के अंदर ईरान की फजाओं पर हमारा कंट्रोल होगा। जनरल डैनियल कैन का कहना है ऑपरेशन पेचीदा और खतरनाक है, जल्द खत्म नहीं होगा। अमेरिकी सेंटकॉम ने अमेरिका के हलाक होने वाले फौजियों की तस्वीर जारी कर दी, 1 कैप्टन और 3 सार्जेंट शामिल। अली लारिजानी का जंग में 500 अमेरिकियों के मारे जाने का दावा, कहा ट्रंप ने नेतन्याहू की बचगाना ख्वाहिशात पर अमेरिका को जंग में धकेला। अली खामनाई की शहादत की बड़ी कीमत चुकाना होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं जौहरी मुज़ाकरात को रियल एस्टेट की तरह डील किया गया। ट्रंप ने अपने शहरियों और सिफारतकारी को धोखा दिया, मुज़ाकरात की मेज पर बमबारी की। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद ईरान का नया रहबर आला कौन? सबकी नजरें मजलिस खबरगान रहबरी पर लग गई। नए सुप्रीम लीडर के लिए मुश्तबा खामनाई मजबूत उम्मीदवार, इसराइल की हरधर्मी बरकरार, नए सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाने की धमकी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून भी मिले। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान का कहना था खित्ता जंग के दहाने पर है, वक्त का तकाजा है बाहमी इख्तलाफात से बालातर होकर सोचा जाए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कौंसलेट की नई एडवाइजरी जारी। पाकिस्तानियों को इमरजेंसी के दौरान सिफारत खाने से राबते की हिदायत। उमरा ज़ायरीन के लिए टेलीफोन और मोबाइल नंबर जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खित्ते में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। लबनानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली जारियत की मजम्मत। ईरान के खलीजी ममालिक पर जवाबी हमलों पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन की फौरी बहाली पर इत्तेफाक। मशरक़ वस्ता में संगीन होती सूरत हाल। हुकूमत की कौमी क़यादत को ब्रीफिंग। खलीजी ममालिक की क़यादत से राबतों पर एतमाद में ले लिया। खारजा पॉलिसी और तनाज़े की शिद्दत में कमी के लिए कोशिशों से आगाह किया गया। इत्तेहादी जमातों का हुकूमती फैसलों पर मुकम्मल इत्मीनान और एतमाद का इजहार। तहरीक इंसाफ मुल्की मामलात पर अहम बैठक से फिर गायब। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल। सरहद पास से पैदा खतरे से निपटने के लिए जरूरी इकदाम करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ऐलान। जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी। अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात। पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। फील्ड मार्शल को ऑपरेशन गाज़िब लिल हक और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। न्यूजीलैंड की फाइनल में धमाका खेज एंट्री। जनूबी अफ्रीका को सेमीफाइनल में रोंद डाला। 9 विकेट से शिकस्त दे दी। 170 रन का हदफ 13वें ओवर में पूरा कर लिया। दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और भारत के दरमियान होगा। फैसला कुन मार्का इतवार को शेड्यूल्ड। मुक़द्दस घड़ियां मुबारक सातें रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन। सहरी का समा जारी। करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और सिला रहमी की अहमियत पर रोशनी डाली गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश किया गया।